अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन यानी नुमाइश का नामपल्ली पर आज आगाज़ हो चुका है। आमतौर पर नुमाइश का आगाज़ हर साल 1 जनवरी को होता था, लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल की वजह से 7 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया था। लिहाजा नुमाइश का इफ्तिताह भी 3 दिन बाद किया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर और रुकने कानून साज काउंसिल महेश कुमार गौड़ और दीगर ने किया। इस मौके पर बात करते हुए श्रीधर बाबू और महेश कुमार गौड़ ने इस तवक्को का इजहार किया कि इस साल की नुमाइश बहुत कामयाब साबित होगी। కార్యక్రమాన్ని మనకి ఇచ్చిపోయినారు. అందుకే నిజాం వాజ్ ఎ గ్రేట్ విజనరీ. చాలా మందికి తెలియదు, నెహ్రూ తర్వాత నిజాం వాజ్ ఏ గ్రేట్ విజనరీ, గొప్ప రూలర్ కూడా. ఇలాంటి చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మనకి ఇచ్చిపోయినారు. ప్రతి సంవత్సరం ఇది నడుస్తూ బీదవాడికి చేరులో ఉన్నటువంటి ఎంటర్టైన్మెంట్. ఇది వస్తువులు కొనుక్కడం కాకుండా రకరకాల ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి సంస్థ ఇది. ఇందాక మా సెక్రటరీ గారు చెప్తా ఉంది కమలా నెహ్రూ పాలిటెక్నిక్ ఉన్న చరిత్ర. నెహ్రూ గారు ఫౌండేషన్ వేస్తే ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చినారు. తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ గారు సిల్వర్ జూబీకి వచ్చినారు. ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారిని కూడా పిలుచుకుందాం. అంటే అంత గొప్ప చరిత్ర కలిగినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీరు నడుపుతా ఉన్నారు. అండ్ ఈ 1 month 1.5 month ఇక్కడ టీం అంతా గొప్ప కార్యక్రమాన్ని మనకి ఇచ్చిపోయినారు. అందుకే నిజాం వాజ్ ఎ గ్రేట్ విజనరీ. చాలా మందికి తెలియదు, నెహ్రూ తర్వాత నిజాం వాజ్ ఏ గ్రేట్ విజనరీ, గొప్ప రూలర్ కూడా. ఇలాంటి చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మనకి ఇచ్చిపోయినారు. ప్రతి సంవత్సరం ఇది నడుస్తూ బీదవాడికి చేరులో ఉన్నటువంటి ఎంటర్టైన్మెంట్. ఇది कांग्रेस के सीनियर लीडर व हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव को खुले मुबाहिस का चैलेंज देते हुए KCR खानदान की दौलत में बेतहाशा इजाफे पर सवाल उठाया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि KCR खानदान की दौलत में पिछले 14 सालों में हैरान कुन इजाफा हुआ है, जो 30 गुना से ज़्यादा है। उन्होंने दावा किया कि 2009 में KTR के असासी 4 करोड़ 32 लाख रुपए थे, जो 2023 में बढ़कर 53 करोड़ 32 लाख तक पहुंच गए। इसी तरह हरीश राव के असासे 2009 में सिर्फ 67 लाख थे, जो 2023 में बढ़कर 24 करोड़ रुपए हो गए। KCR के असासे 2004 में 86 लाख रुपए थे, जो अब 59 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। शब्बीर अली ने कहा कि अगर ये दौलत जायज़ तरीक़ों से कमाई गई है तो KTR को अवाम के सामने तफसीलात पेश करनी चाहिए। उन्होंने खुले मुबाहिस का मुतालबा करते हुए कहा कि शफाफियत ज़रूरी है ताकि बदनवानी के इल्ज़ामात से पर्दा उठ सके। उन्होंने KTR पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कांग्रेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर अपनी हुकूमत और ख़ानदान पर लगे संगीन इल्ज़ामात से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। KCR साहब का ख़ानदान यानी KTR, कविता, हरीश राव बार बार करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं। जो उन्होंने 10 साल के अंदर 7 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया, लेकिन स्टेट को कोई डेवलपमेंट नहीं किया। ना नौजवानों को नौकरी दिए, ना हमने 1 साल के अंदर 54,000 लोगों को नौकरी दी, वो लोग 10 साल में नहीं दिए। किसानों का लोन हम 61,000 करोड़ रुपया टोटल हमने माफ़ किया, उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया। हमने 2 लाख रुपए लोन माफ़ देते बोले 21,000 करोड़ रुपए देकर हमने उन लोग 10 साल में नहीं करे, वो काम 1 साल में करे। अब करप्शन पे बात करते हैं तो मैं KCR से पूछना चाह रहा हूँ, KTR से मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, KTR साहब आइए और मुकाबला करिए और मेरा सवाल का जवाब दीजिए। आप 2009 में कॉन्टेस्ट करे जब इलेक्शन कमीशन का एसेट था 4 करोड़ 32 लाख रुपए, फिर 14 में आपने दिया 7 करोड़ 99 लाख रुपए, 2018 में हो गया 41 करोड़, उसके बाद 2023 में हो गया 53 करोड़। किसको बोलते 53 करोड़? जब एहतजाज में उद्यमों में रजिस्ट्रेशन करते वक्त पैसा जाता है, ज़मीना बेचते हैं लेकिन ख़रीदते नहीं। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये पैसा कैसे आया। हरीश राव 67 हज़ार रुपये आपका 67 लाख 67 लाख एसेट था
2009 में, 14 में आपका 2,97,00,000 हो गया, 18 में 11 करोड़ हो गया और 23 में 24 करोड़ हो गया। कविता का 9 में पार्लियामेंट कॉन्टेस्ट करे जब 6 करोड़, बाद में 18 में 17 करोड़ और 17 करोड़ से 40 करोड़ हो गया एमएलसी इलेक्शन में। तो इस तरीके से ये ख़ानदान वाले कह रहे हैं, ये इंडिविजुअल है ये, और इनके फार्म हाउस अलग है। अब हमारे केटीआर साहब की उनकी बीवी के नाम पे अलग है, बच्चे के नाम पे अलग है, जायदादें अलग है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे चैलेंज करना चाह रहा हूँ कि आइए आवाम के सामने बताइए कि ये या ऐसी कैसी जादू है आपके पास के जो करोड़ों बन जा रहे हैं आपको। हम लोग हर इलेक्शन में हमारा पैसा खर्च करके ज़्यादा बेच रहे हैं हम लोग। हमने परसों इलेक्शन में 13 एकड़ ज़मीन बेचे, हम बेच रहे हैं, तुम लोग खरीद रहे हैं, ये क्या उल्टा मामला है? ये आवाम को भी जानना चाह रहे हैं। कोई अगर अलाउद्दीन का चिराग है क्या पैसे बनाने का कि टीआरएस पार्टी वालों को? तो करप्शन पे बात मत करो। 10 साल में तुम जो नहीं करे हम 1 साल में करके बताएं। आज बस फ्री है ख़वातीन के लिए, 200 यूनिट करंट फ्री है। इस तरीके से हम बहुत सारे प्रोग्राम करें। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे चैलेंज का जवाब दो। अब रहा ई फार्मूला रेस के अंदर, उन्होंने कार रेस में ये कहा कि यस मैं खुद परमिशन दिया हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये कहा। लेकिन सदर टीपीसीसी बी महेश कुमार गौड़ और रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज दोपहर गांधी भवन से दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के उर्स के मौके पर गिलाफ मुबारक रवाना किया। बल्दी इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा न करने पर माफ़ कीजिएगा, गांधी भवन के बाबू दाखिला पर मुनक़िदा इस तकरीब में कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव, जनरल सेक्रेटरी फ़िरोज़ खान, अरशद शेख, चेयरमैन ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस, अक़लियती कायदीन अरशद खान, मोहम्मद इम्तियाज़, हैदर जाफरी, मोहम्मद मोइनुद्दीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बाद मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि टीपीसीसी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी उर्स शरीफ के मौके पर ख्वाजा अजमेरी की दरगाह को नजराना अक़ीदत गिलाफ मुबारक रवाना किया गया। उन्होंने इस मौके पर मुल्क व कौम और तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली के लिए ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में दुआ की ख्वाहिश की। चेयरमैन ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी कांग्रेस। आज गांधी भवन से तकरीबन गुज़िश्ता 100 साल से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ को जो चादर जाती है कांग्रेस पार्टी की, वही रिवायत में आज फिर एक बार एक और साल आया। फिर यहाँ से सदर कांग्रेस कमेटी की जानिब से हम ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी कांग्रेस तमाम रुकन और दीगर साथी निज़ामाबाद वगैरह पूरे स्टेट से जो साथी आए हैं, तमाम रुकन मिलके आज यहाँ से चादर रवानगी की जो रिवायत है वो पूरी किए हैं। इसके अंदर महेश कुमार गौड़ साहब प्रदेश
जो सदर है उनके साथ में एडवाइज़र टू गवर्नमेंट मोहम्मद अली शब्बीर साहब, साबिका रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस फेरोज़ खान साहब, निज़ामाबाद से आए हुए हमारे भाई बबलू खान साहब, ग्रेटर के वाइस चेयरमैन माजिद साहब और दीगर जितने भी शौकत साहब, करीम साहब, हमारे समीर खान साहब, जलील खान साहब जितने भी आए हैं, इन सबको इस मौके पे मुबारकबाद पेश करते हुए साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कल देखने को मिला कि मोदी जी भी चादर भेज रहे हैं। एक तरफ चादर भेज रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ना वहाँ पर कुछ है, पता नहीं क्या उनके दिमाग में है क्या नहीं है, आजकल जो एक चला रहे वो। साथ में बड़े मोदी के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर एक चादर दरगाह अजमेर शरीफ के लिए रवाना की। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर और अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने इस बात की इतला एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए की। किरण रिजिजू ने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर अपनी तरफ से पेश की जाने वाली चादर रवाना कर दी। ये इक़दाम हिंदुस्तान की रूहानी विरासत और हम आहंगी के पैगाम के तईं उनके गहरे एहतराम को जाहिर करता है। या अल्लाह हमारे जवान भाई के साथ मिनिस्टर साहब की हाजिर है, इनकी हाजिरियाँ मकबूल फरमा, इनके सफर में आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह इनको उम्र दराज़ी अता फरमा। या अल्लाह हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र दराज़ी अता फरमा। या अल्लाह जो कार्यक्रम कर रहा है उसकी सफलता और कामयाबी अता फरमा। जी जुड़े हुए कमाल भाई भी हैं, अकरम भाई भी हैं, और बच्चों को खुशी अता प्रधानमंत्री जी का चादर जो अजमेर शरीफ दरगाह में जाना है उसको लेकर के हम जा रहे हैं, तो निज़ामुद्दीन दरगाह में होते हुए जाना बहुत अच्छा होगा, ऐसा समझ करके हम यहाँ आए हैं। और दरगाह में सब लोग से मिले, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम दुआ मांगे सब ने भविष्य के लिए, और प्रधानमंत्री जी का संदेश है जो मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारा का, इस संदेश को लेकर के हम जा रहे हैं। और हमारे देश में अमन चैन हो, भविष्य अच्छा हो, शांति हो, मिल के रहे, हम ये संदेश को लेकर के जा रहे हैं। और बहुत पुराना हमारा परंपरा है हमारे देश का, इसलिए आज हम लोग यहाँ निज़ामुद्दीन के बाद प्रधानमंत्री जी का चादर को लेकर के कल अजमेर शरीफ दरगाह में कल सुबह 11 बजे हम चलाएंगे। और सर, जिस तरह से दरगाहों को लेकर के और मंदिरों मस्जिदों को नहीं, इसका बात यहाँ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को आइंदा 25 साल के लिए पीने के ताज़ा पानी की सरबराही और सीवरेज मैनेजमेंट को यकीनी बनाने के लिए एक जामे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का मुसवदा तैयार करने की हिदायत दी है। शहर की तौसी और आबादी में इजाफे के पेश नज़र उन्होंने 2050 तक हैदराबाद की तलब से निपटने के लिए मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का भी मशवरा दिया। जुमे को इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में महकमा वाटर वर्क्स के मुनक़दा इजलास की सदारत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने पानी और सीवरेज की हिकमत अमलियाँ तैयार करने के लिए माहिरीन की एजेंसियों के साथ इश्तराक की ज़रूरत भी जाहिर की। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को हैदराबाद में पानी की सरबराही की मौजूदा मौक़ों से वाकिफ़ करवाया और बताया कि मांजरा, सिंगूर, गोदावरी और कृष्णा जैसे वसाइल से 9,800 किलोमीटर के तकसीमी नेटवर्क के ज़रिए शहर में 13,79,000 कनेक्शन के ज़रिए पानी सरबराह किया जा रहा है। उस्मान सागर के ज़रिए उस्मान सागर और हिमायत सागर को गोदावरी मरहले 2 के ज़रिए पानी की सरबराही से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में रीजनल रिंग रोड महकमे इमारत और शवारी और नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स पर एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, कोंडा सुरेखा और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने जुमे को कहा कि रियासती हुकूमत ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग बेस की तरक्की के लिए काम कर रही है और 2030 तक
20,000 मेगावाट काबिल तजदीद तवानाई की गुंजाइश में इजाफे का निशाना मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना काबिल तजदीद तवानाई और साइंसी इख्तरात में एक लीडर बनने के लिए पाबंद है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर IIT हैदराबाद की जानिब से मुनक़िदा ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स रिसर्च हब वर्कशॉप को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने 2030 तक 20,000 मेगावाट काबिल तजदीद तवानाई की गुंजाइश में इजाफे का निशाना मुकर्रर किया है। రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ భవిష్యత్ తరాలకి చాలా అవసరం. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి థర్మల్ పవర్ పొల్యూషన్ నుంచి ఈ సమాజాన్ని కాపాడటం కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా పర్యావరణవేత్తలు కానీ లేకపోతే సామాజిక స్పృహ ఉన్నటువంటి పాలకులు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆలోచన చేస్తూ ఈ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీలోకి పెద్ద ఎత్తున తీసుకువెళ్లాలని చెప్పి దేశాలు ముందుకు పోతా ఉన్నాయి. దాంట్లో భాగంగా భారతదేశంలో కూడా పాలకులు ఉన్నటువంటి డిమాండ్ वज़ीर पंचायत राज डी सितक्का ने जोर देकर कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर्स गलतियों से पाक रहें और हद दर्जा शफाफियत के साथ काम करें। सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा एक इजलास के दौरान वज़ीर सितक्का ने महकमे बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल की स्कीमात पर अमलावरी और कामों में पेशरफ्त का ज़िलावारी सतह पर जायज़ा लेते हुए ये रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि बच्चे इस मुल्क का मुस्तक़बिल हैं और उन्हें अच्छे शहरियों में तब्दील करने के लिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फ़राहम करना हमारी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने महकमे के तमाम ओहदेदारों को अपनी कारकर्दगी के ग्राफ में इजाफे का मशवरा भी दिया और कहा कि किसी लापरवाही के बगैर उन्हें दिए गए निशाने मुकम्मल किए जाएं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने BRS MLC के कविता की BC बहबूद पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी ने गुज़िश्ता 10 सालों से BC वेलफेयर को नज़रअंदाज किया और अब वो बैकवर्ड क्लासेस के मसाइल पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तमाम तबक़ात बिलखुसूस BC की फलाह व बहबूद के लिए सख्त मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि BC डिक्लेरेशन में किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। तेलंगाना BCओं के बारे में कविता जी बात कर रही, मुझे समझ में नहीं आता। 10 साल पक्ष में रह के, सत्ता पक्ष में रह के कभी BC के लिए कुछ भी नहीं किया, आज BC के बारे में कहता है। मैं उनको एक ही विज्ञप्ति करता हूँ, पहले आप पार्टी में किसी एक को BC का पद दीजिए, प्रेसिडेंट या वर्किंग प्रेसिडेंट या CLP लीडर। वो कुछ भी नहीं देते हैं और आप सिर्फ हक पूछते हैं, ये सही नहीं है। और 10 साल में सत्ता में रहे जब कुछ भी नहीं किए, आज आप लोगों को BC आप याद कर रहे हैं। हमको जिम्मेदारी है, हम कांग्रेस का BC नेता है, कांग्रेस के BC में कैसा न्याय दिलाना है, अगर आगे चाहे तो आवाज़ उठाना है, हमारा पार्टी में चलता है। आपका पार्टी में ये कोई अगर नहीं पूछ सकते, अगर पूछना है तो पहले BC के लिए आप क्या करें, क्या करेंगे, ये बताने के बाद। तेलंगाना BCओं के बारे में कविता जी बात कर रही, मुझे समझ में नहीं आता। 10 साल पक्ष में रह के, सत्ता पक्ष में रह के कभी BC के तेलंगाना काबीना में तोसी में मजीद ताख़िर के इम्कानात हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासती काबीना में तोसी और रद्दोबदल की मुख्तलिफ गोशों से इतलात मौसूल हो रही थी। ख़ासतौर पर रेवंत रेड्डी हुकूमत के 1 साल की मियाद की तकमील के मौके पर दिसंबर के अवाखिर तक काबीना में तोसी और रद्दोबदल की पेश कयासें की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने काबीना में तोसी के अमल पर फिलफौर रोक लगा रखी है। बताया गया कि काबीना में तोसी के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 2-3 मरतबा दिल्ली का दौरा करते हुए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से तबादला ख्याल भी किया था और 1 साल की तकमील के मौके पर काबीना में तोसी की इजाज़त भी मांगी थी, लेकिन लम्हे आखिर में तोसी पर हाईकमान खामोशी इख्तियार कर चुका है। बताया गया कि राहुल गांधी फिलवक्त बैरून मुल्क के दौरे पर हैं और उनकी वापसी की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है, जिसके पेश नज़र हाईकमान ने काबीना में तोसी के अमल को मजीद कुछ दिन के लिए रोक दिया है। बताया गया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी जारिया माह ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और डावोस के दौरे पर रवाना होने वाले हैं, जहां वो डावोस में 24 जनवरी से 27 जनवरी तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस से वापसी के बाद फरवरी के महीने में मरकजी हुकूमत का बजट पेश किया जाने वाला है, जिसमें कांग्रेस की आला क़यादत पार्लियामेंट के बजट इजलास की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाएगी, जिसके पेश नज़र काबीना में फिलफौर तोसी के कोई इम्कानात नहीं हैं। बताया गया कि चीफ मिनिस्टर ने 6 अरकान असम्बली के नामों की फहरिस्त हाईकमान को पहले ही हवाले कर दी है, जिन्हें काबीना में शामिल करने का इम्कान है।
रियासत में नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्तों की कबूलियत का अनकरीब ऐलान किया जाने वाला है। हफ्ते के रोज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किद होने वाले काबीना के इजलास में नए राशन कार्ड्स के हुसूल की अहलियत और इससे मुतालिक गाइडलाइंस को मंजूरी दी जाएगी। उसके फौरी बाद हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्तें तलब की जाएंगी। हुकूमत ने पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि संक्रांति के मौके पर नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्तें हासिल की जाएंगी। महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों का अंदाजा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से राशन कार्ड्स के लिए 1 लाख से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो सकती हैं, जबकि अजला से मजीद चंद लाख दरखास्तें हासिल होने के इम्कानात हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से नए राशन कार्ड्स के लिए दरखास्तें तलब नहीं की गई थी, जिसके पेश नज़र मजमूई तौर पर 10 लाख एप्लीकेशंस नए राशन कार्ड्स के लिए मौसूल होने के इम्कानात हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने रवां साल हैदराबाद में तमाम बड़े और अहम रूट्स पर तकरीबन 1000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा बनाया है। महकमे आरटीसी के ज़राए ने बताया कि हुक्काम रूट मैप्स तैयार कर रहे हैं और मसरूफ़ तरीन रूट्स पर सुपरवाइजर्स को भी मुकर्रर किया गया है ताकि वो मुसाफिरीन की तादाद में इजाफे पर तवज्जो मरकूज़ कर सके। हुक्काम इस बात को अब यकीनी बनाने के इक़दाम कर रहे हैं कि तवील रूट्स पर जो इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी उनमें 90% मुसाफिरीन सफ़र करें। ग्रेटर हैदराबाद जोन में आलूदगी से पाक अवामी ट्रांसपोर्ट के आगाज़ के तहत इन बसों को शुरू किया जा रहा है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र ने रियासत में आलमी मियार के बॉक्सिंग और क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर्स कायम करने के मंसूबे का ऐलान किया। ये मराकज़ तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस के तहत कायम किए जाएंगे, जिनका मकसद बैनुल अक़वामी सतह के खिलाड़ियों की तरबियत और रियासत की खेलों में शिनाख्त को मजबूत करना है। डीजीपी जितेंद्र ने जुमे के रोज़ यूसुफगुड़ा में 1st बटालियन के पासिंग आउट परेड के मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना के मारूफ बॉक्सर निखत जरीन और क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की कामयाबियों का हवाला दिया। दोनों खिलाड़ियों को रियासती हुकूमत ने डीएसपी के ओहदे पर फायज किया है। नए तरबियती मराकज़ उनकी रहनुमाई में काम करेंगे और नौजवान खिलाड़ियों को महारत पर मबनी तरबियत फराहम करेंगे। साबिक़ वज़ीर और सिद्दीपेट के रुकने असम्बली हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि वो अपने इंतखाबी मंशूर के पहले वादे को पूरा करने में नाकाम रही। ये वादा चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस में रोज़ाना अवामी शिकायत सुनने के लिए प्रजा दरबार मुनक़िद करने का था। हरीश राव ने ट्विटर पर दावा किया कि कांग्रेस ने प्रजा दरबार के बजाय इस प्रोग्राम का नाम बदलकर प्रजावानी रखा और उसकी अफादियत को महदूद कर दिया। उन्होंने आरटीआई एक्ट के जरिए हासिल करदा मालूमात का हवाला देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रजावानी में सिर्फ एक बार शिरकत की और आवाम के साथ महज 10 मिनट गुजारे। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की इस प्रोग्राम के लिए गैर संजीदगी को जाहिर करता है। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि वुज़रा प्रजावानी सेशंस में शिरकत नहीं करते और अवामी शिकायत पर तवज्जो देने के बजाय गांधी भवन में अपनी हाजिरी को तरजीह देते हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव को तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने नोटिस जारी की है और ई फार्मूला कार रेसिंग केस में 6 जनवरी की सुबह 10 बजे तहकीकात के लिए हाजिर होने की नोटिस में हिदायत दी गई है। रियासती हुकूमत ने पेशरफ बीआरएस दौरे हुकूमत में महकमे बल्दी नज़्म व नस्क और फार्मूला ई ऑपरेशंस लिमिटेड के दरमियान फार्मूला ई कार रेसिंग इवेंट के सिलसिले में जो माहिदा किया गया उसमें बदउनवानियों के शुकूक जाहिर करते हुए इस मामले की तहकीकात एसीबी के हवाले की थी, जिस पर एसीबी ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के अलावा उस वक्त के महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार और एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और इस केस की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस केस की शिकायत करने वाले महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर से एसीबी के अहदेदारों ने कई अहम मालूमात हासिल की। हालिया दिनों एसीबी के अहदेदारों ने दाना किशोर से 7 घंटे तवील बातचीत करते हुए केस से मुतालिक तमाम तफसीलात हासिल की और उन तफसीलात की बुनियाद पर केटीआर को नोटिस जारी की गई है। बीआरएस की रुकने काउंसिल के कविता ने कांग्रेस और बीजेपी हुकूमतों पर पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन नाफिज करने में गफलत बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए उन पर तारीखी नाइंसाफ़ी करने का दावा किया। जुमे को इंदिरा पार्क में मुनक़िदा बीसी महासभा से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि दोनों कौमी जमातें पसमानदा तबकात को समाजी इंसाफ फराहम करने में नाकाम रही हैं। వివిధ
ప్రతినిధులందరూ కూడా మాట్లాడి వారి వారి కుల వృత్తులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు, ఓవరాల్గా బీసీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అన్నీ కూడా మరి మాట్లాడడం జరిగింది. ఒక్కొక్కటి ఇవన్నీ కూడా సాధించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అయితే ఇవాళ ఇక్కడ సావిత్రిబాయి పూలే జయంతి రోజు బీసీ మహాసభ జరగడం అన్నది ఒక చారిత్రాత్మక అంశం. ఇవాళ మనము చాలా గర్వపడాలి. చరిత్రలో ఒక మైలురాయిని మనం ఇక్కడ వేసినామన్నటువంటి విషయం మనందరం కూడా గుర్తించాలి. ఇన్ని కులాలు ఒక దగ్గరికి రావడం, ఇంతమంది తమరి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోవడం అన్నది మామూలు విషయం కాదు. మన అంతిమ లక్ష్యం బీసీలకు రాజ్యాంగ రక్షణ రావడం అన్నదే అంతిమ లక్ష్యం. అది కేవలం రాజ్యాంగాన్ని మరి అమెండ్మెంట్ చేస్తేనే వచ్చేటటువంటి విషయం. సో ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ కోసం దూరంగా ఉండేటటువంటి గోలు, కానీ దానికోసం ప్రయత్నం చేయాలి. అది చేస్తూనే మనకు తక్షణ అవసరంగా ఇప్పుడు మన ముందున్నటువంటి ప్రతి సమస్య మీద కూడా మనం మాట్లాడాలి. అది ఏదన్నా కావచ్చు, విద్యార్థులకు సంబంధించి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ కావచ్చు, कल्याण लक्ष्मी नामपल्ली की एक अदालत ने अदाकार अल्लू अर्जुन को मुस्तकिल जमानत मंजूर कर दी है। हालिया दिनों अल्लू अर्जुन ने मुस्तकिल जमानत के लिए नामपल्ली अदालत में दरखास्त दायर की थी। उस दरखास्त पर 2 दिन कबल अदालत ने समाअत मुकम्मिल करते हुए फैसला महफूज कर दिया था और आज अदालत ने जमानत से मुतालिक फैसला सुनाते हुए अदाकार को मुस्तकिल जमानत मंजूर करने का ऐलान किया। साथ ही इसके लिए 50,000 रुपये 2 शख्सी मचलकों के जरिए जमानत हासिल करने की हिदायत दी। इसके अलावा हर इतवार को चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने और पुलिस तहकीकात में मुकम्मल ताउन करने, गवाहों पर असरअंदाज ना होने जैसे शराइत आयद किए। इस बात की इतला अदाकार के वकील अशोक रेड्डी ने मीडिया को दी। वाज़ेह है कि पुष्पा 2 फिल्म के बेनिफिट शो के मौके पर हैदराबाद के आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़े संध्या थिएटर में भगदड़ का वाक़या पेश आया था, जिसमें खातून की मौत और एक कमसिन बच्चा शदीद जख्मी हो गया था। सैबराबाद पुलिस ने सीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज में तालिबात के इल्ज़ामात की तहकीकात में तेज़ी पैदा कर दी है कि हॉस्टल के वॉशरूम्स में खुफिया तौर पर फिल्मबंदी की गई, जबकि कॉलेज इंतज़ामिया ने 3 दिन के लिए तातील का ऐलान कर दिया। पुलिस ने पूछताछ के लिए हॉस्टल के वार्डन और 6 मेस वर्कर्स को हिरासत में लेते हुए उनके मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। 4 शुमे को हैदराबाद के मज़ाफ़ात के इलाके मेडचल में कॉलेज के कैंपस में उस वक्त एहतजाज शुरू हो गया जब तालिबात ने इल्ज़ाम आयद किया कि हॉस्टल के वॉशरूम्स में खुफिया तौर पर फिल्मबंदी की गई। मेडचल पुलिस ने भारत न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफात के तहत एक केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने हॉस्टल मेस के 6 मर्द वर्कर्स और वार्डन प्रीति रेड्डी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जुमे के रोज जोगुलंबा गढ़वाल जिले में एक हामिला खातून ने आरटीसी बस में एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया। पवानी नामी खातून जो गोलाडनी गांव की रहने वाली है, अपने मायके जा रही थी कि सफ़र के दौरान उन्हें दर्द एजाज शुरू हो गया। वो दर्द के बाद अस्पताल पहुंचने के इरादे से आरटीसी बस में सवार हुई, लेकिन बस नंदनी गांव के करीब पहुंची तो दर्द बढ़ गया, जिसके नतीजे में उन्होंने बस के अंदर ही बच्ची को जन्म दे दिया। आरटीसी के ड्राइवर जीएन गौड़ ने तस्दीक की कि मां और नौमौलूद बच्ची दोनों महफूज हैं। उन्होंने बताया कि इस हंगामी सूरत हाल में मुसाफिरों और अमले ने फौरी तौर पर पवानी की मदद की। बच्ची की पैदाइश के बाद मां और बच्ची को मजीद तिब्बी देखभाल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस में मौजूद मुसाफिरों की बरवक्त मदद और हाजिर दिमागी को खूब सराहा जा रहा है। हैदराबाद के पुराने शहर के मुख्तलिफ मकामात से केरला के सबरीमला जाने वाले अय्यप्पा भक्तों की बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा जुमे की अवलीन सातों में सबरीमला घाट रोड पर पंपा नदी से तकरीबन 15 किलोमीटर फासले पर केरला में पेश आया, जहां घाट उबूर करने के दौरान बस बेकाबू होकर 3 दरख्तों से टकराकर उलटकर खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में कई अय्यप्पा भक्त जख्मी हो गए। पुलिस को इतला मिलते ही वो मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। जख्मियों को कोटायम मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बस में हादसे के वक्त 30 अफराद सवार थे, जिनमें पुराने शहर के मादन्नापेट और उप्पूगुड़ा से ताल्लुक रखने वाले अय्यप्पा भक्त सवार थे। जुमे की शाम जीरीमेटला इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़े रिशेक केमिकल्स के गोदाम में शदीद आग भड़क उठी, जिससे मजदूरों और आसपास के रिहायशों में खौफ और हरास फैल गया। डोलपल्ली में वाक़े गोदाम में अचानक आग लगने से मजदूर और करीबी इलाके के लोग घबराकर महफूज मकामात की तरफ भागने पर मजबूर हो गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस एहलकार इतला मिलने पर फौरी तौर पर मकाम वाक़या पहुंचे। आग बुझाने वाले अमले को शोलों की शिद्दत की वजह से आग पर काबू पाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलाके में गहरा धुआं फैलने से मकामी अफराद को सांस लेने में दुश्वारी हुई और सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद इस आग पर काबू पाया गया।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।